तो आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अभी भी बैठकों का दौर जारी है। लगातार सियासी मंथन हो रहा है और जो संकट झारखंड के सामने इस वक्त सियासी संकट के रूप में सामने आया है, उससे निकलने का रास्ता महागठबंधन के तमाम विधायक और यूपीए के सदस्य लगातार इस पर निगरानी बनाकर रखे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या नतीजा इसका निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं? जी राजेश, ये आपने सही कहा कि झारखंड की राजनीतिक जो है वो परिस्थितियां लगातार तस्वीर में घमासान छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी महागठबंधन की ओर से लगातार जो है वो बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे यहाँ रांची पहुंचे हैं। उसके बाद आज बैठक हुई, बैठक के बाद खत्म हो गई है बैठक, और उनके साथ बैठक में क्या कुछ निर्णय निकला है, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी है। सर, आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी है? नहीं, देखिए, बैठक में हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश सर आए हैं। उन्होंने मैडम सोनिया गांधी जी जो हमारी आला कमान है उनके दिशा निर्देश हम लोगों को बताए हैं। और ये सर्वविदित है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक साजिश करके जो चुनी हुई सरकार है और जो जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी सरकार है, जिस पर जनता भरोसा विश्वास करती है, उस सरकार को कैसे अपदस्थ कर देना है, कैसे उस सरकार को अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है, इन के प्रकार से जो है सत्ता को कैसे हस्तांतरण करके एकाधिकार अधिपत्य कायम करना है। तो हम लोग की ये लड़ाई है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाना है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में देखिए जिस तरीके से लगातार झारखंड को एक प्रयोगशाला बनाकर, जिस दिन से आपको याद होगा ये सरकार बनी थी, उसके बाद पहला बाई इलेक्शन हुआ था। उसी बाई इलेक्शन में ही ये कहा गया था कि ये बाई इलेक्शन हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार का पतन हो जाएगा। लोग उसी समय से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो चकनाचूर हो गए। एक नहीं, 4-4 बाई इलेक्शन हम लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन अब चूँकि अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, अब इन्होंने सारी शक्तियाँ झोंक दी हैं। अब चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो, हर तरीके से प्रताड़ित और अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। और जब जब जुल्म होगा तब तब जुल्म का हम जवाब धैर्य और शांति से देंगे। और कहते भी हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो मेरा एक सवाल था, ये बन्ना जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये तमाम बातें जो है पिछले हम कह सकते हैं कि कई महीनों से आप लोग लगातार कह रहे हैं, सरकार में आप है और डर आप लोगों को ही है। कौन कह रहा है कि हम डर रहे हैं? ये खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक में निर्देश दिया गया आप लोगों को कि किसी भी हालत में राजधानी रांची नहीं छोड़ना है। नहीं, आपको ये किसने कहा कि डर है? आपको सेल्फ नहीं, ये बताइए आप। नहीं, एक मिनट, आप रांची ना छोड़ें। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके बदन में यदि चेटा यदि आपको काटता है तो चेटा से आप बदन छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते हैं? तो सेल्फ डिफेंस का तो अधिकार हर आदमी को है। तो यदि हमको इस लोकतंत्र को बचाने का अधिकार जनता ने दिया है तो क्या हम कायर कमजोर हो जाएं? तो हम यदि अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सेल्फ डिफेंस के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है? अरे भैया, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या क्या तैयारी होगी? लोग जो है सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। लोग जो है रुपया लेके, थैला लेके जो है झूठा अफवाह फैला रहे हैं। कभी कोई ट्वीट कर देता, कभी कोई ट्वीट कर देता, कभी कुछ बोल देता, कभी कुछ बोल देता। ये तो लगता है कि ज्योतिषाचार्य और जो है हमको लगता है भविष्य वक्ता हो गए हैं। तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन प्रदेश प्रभारी ने क्या कहा? रांची नहीं छोड़ना है, बिना कांग्रेस के लीडर टॉप लीडरशिप को जानकारी दिए। प्रदेश प्रभारी ने एक सूत्र दिया है कि आला कमान का निर्देश है कि हमको लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्ष सरकार को बचाना है। और जिस तरीके से भाजपा अपने नापाक मंसूबों को लेकर हमारी सरकार और इस लोकतंत्र को हत्या करना चाहती है, इसके विरुद्ध में हमको मजबूती से खड़े रहना है। अब इसमें क्या दिक्कत है? ये भी खबरें आ रही है कि आप लोग 1 से 2 दिनों के भीतर में छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच सकते हैं। अरे भाई, वो तो कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि कौन होटल में दिखा रहे हैं कि 7 स्टार होटल में हम पहुंच चुके हैं, इधर 12 रूम 14 रूम। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसी तैयारी है कि आप लोग। अरे भाई, तैयारी देखिए, अब ये तो देखिए, अगर में पॉलिटिक्स ना कराइए। हम लोग ठोस लोग हैं, वी आर वेरी गंभीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीरियस पर्सन। सो इसलिए हम लोग जो है न डरे हैं, न डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे।
आप लोग मुकाबला के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं, हालांकि आप उन पर लगातार बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सदस्यता जा रही है मुख्यमंत्री की, हालांकि अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है ऑफिशियल, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं बल्कि देश को आज़ाद कराने की एक बड़ी लड़ाई लड़ करके आ रहे हैं। इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माँ से ज़्यादा मौसी को क्यों लाड़ आ रहा है। माँ को लाड़ नहीं आ रहा, मौसी को इतना लाड़ क्यों आ रहा है कि हर 5 मिनट में एक ट्वीट कर दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि 33 तो है। वो चौकीदार थे, निशिकांत दुबे जी चौकीदार थे क्या, कि गिनती कर रहे थे वहाँ बैठ के, कि कैसे करके उनको मालूम चल गया कि 33 था कि 35 था। हम लोग तो एक तो एक्स्ट्रा बस वो लेके चल रहे हैं कि वो बस में भाजपा का जितना विधायक चढ़ के हम लोग के साथ चलना चाहता, आ जाओ। अच्छा, अंतिम सवाल, आज का जहाँ खूंटी टूर हुआ, कल का कहाँ टूर होगा? टूर हाट की बात आ रही है। अरे भैया, हम तो ये आप लोगों को भी कहेंगे, आप लोग ऊटी मत जाइए। झारखंड में बहुत सारा ऊटी है, बहुत सारा गोवा है। झारखंड की फिजा जो है, जल जंगल जमीन, ये भगवान बिरसा की धरती है, उलगुलान की धरती है, ये जो है बुद्धू भगत की धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है, हमारे शहीद निर्मल महतो की धरती है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पवित्र धरती है। इसलिए ये धरती में सब जगह जो है, जहाँ खोदिएगा वहाँ सोना, अबरक, चांदी, तांबा सब है। यहीं रहिए। ये थे मंत्री जो साफ तौर पर उनके जैसे वो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी भी है। आज बैठक हुआ, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया और क्या कुछ आगे रणनीति तैयार होगी? देखिए, बैठक के बारे में आपको माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि किस प्रकार से हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है, और हमारे प्रभारी आलाकमान का संदेश लेकर के रांची पहुंचे हैं। उसी को उन्होंने विधायकों से बांटने का काम किया है। क्या संदेश दिया आशीष, एक लाइन में सवाल पूछिए, क्या संदेश दिया विधायकों को इकट्ठा करने आला में कमान का? क्या संदेश दिया? मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातें करके कम से कम, कमान ने क्या संदेश दिया? नहीं, आला कमान ने तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संदेश दिया, लेकिन आपने जिस ट्वीट और ट्विटर बाबा का जो जिक्र किया है, तो इस प्रकार की हल्की बातें करके कब तक अपना भद्द पिटवाते रहेंगे? क्या सांसदी छोड़ करके वो सूचना केंद्र उन्होंने खोल लिया है क्या? मैं तो देख रहा हूं उनका स्तर किस प्रकार से गिर रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अरे ये महागठबंधन की सरकार जो है ना, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की थोड़ी कमी के है और लगातार दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। झारखंड का सियासी ड्रामा तेज हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन के मामले पर